तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या है एतबार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना। मेरे कांधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भी तो कुंवारी है। बरहना मौसमों के वार को तू सह न पाएगी, हवेली छोड़कर एक झोंपड़े में रह न पाएगी। अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पांव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। मैं यहाँ पर एसपी साहब का, तू नंगे पांव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी इस मैं नवाजिश आता का। अस्सलामु अलैकुम। परभनी वाले तो छा गए, परभनी वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और सज्जू लाला जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। क्या कहने संभव, कविता समाप्त हो गई है, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरे ही समझ में नहीं आती कब शुरू होती कब एंड हो जाती। सज्जू लाला जी से पिछले 3 साल से बातचीत चल रही है, परभनी आ जाओ, परभनी आ जाओ। मैं आवाज से अंदाज नहीं लगा पाता था कि सज्जू लाला जी की उम्र कैसी होगी, दिखते कैसे होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी। मैंने अंदाज लगाया और आज जो रूबरू देखा तो ये दोनों में फर्क मैं 4 लाइन में बताता हूँ। सज्जू लाला जी तो महान है, सज्जू लाला जी तो महान है, पूरी महफिल की शान है। हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। मेरा पेमेंट पक गया। हाँ, मुझे मालूम पेमेंट किधर से निकालना। वो तो अजमत का भला हुए मेरा पेमेंट डुबाने के ही चक्कर में रहा। हाँ, ये बहुत अच्छे बच्चा, इसको नोट मत कर। मेरे को मालूम है सबके मोबाइल निकल गए, अब सब कैमरामैन बन गए, मगर कैमरामैन जमात तो इधर बैठी, मैं सलाम करता हूँ। और दुनिया में सबसे अच्छा कैमरामैन कौन होता है मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा कैमरामैन वो होता है जिसे बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत है, और आपकी इस आदत को मैं सलाम करता है। नहीं मत, मुझे देखो मत, मैं देखने लायक आइटम नहीं हूँ। हाँ, मुझे तो सुन लो वही बहुत है। देखने लायक सिर्फ एक मोहतरमा थी, आरसी, जिन्हें भाईजान ने शुरू में ही शहीद कर दिए। इतनी अच्छी गजल सुनाने वाली लेडी को पहले ही निकाल दी। शहादत का मर्तबा ज्यादा है ना इंसान में। तो बेचारी वही एक खातून, वही एक बेचारी नुमाइंदगी कर रही उस मोहल्ले की, उसको ही शहीद कर। हर मामले थोड़ा सा फेरिस्त में जरा वो रखे, एक ही फूल है गुलदस्ते में, उसको बीच में रखे तो जरा अच्छा है। क्या कहने नहीं बेटा, हिम्मत मत हार, बहुत अच्छा पढ़ी।
वो तुम्हारे को तो ये मुजम्मिल भाई ने डुबा दिया। रास्ते भर बोले मोदी पे सुनाना। अब यार वो बेचारी गजल वाली फूल पत्ती गुलाब खुशबू मोहब्बत पे सुनाए, जबरदस्ती मोदी पढ़वाए। अभी जबकि मोदी के लिए बुलवाया हुआ था इतना बड़ा आइटम, अभी मोदी के लिए बैठा हुआ एटम बम, उससे मोदी की यार बताओ अच्छी बात। चलो देखो हम भैया बहुत इस इलाके में मुझे बहुत दुआएं मिली। देखो पिछले 15 साल पहले जब मैं इधर लातूर, उस्मानाबाद, परभनी, नांदेड़, कलमनूरी, कहाँ पूर्णा ये वकील साहब बैठे, पूर्णा, अरे बाबा ये पूर्णा के भाई लोग मेरी गुर्बत के टाइम बड़े बेचारे चाय पिलाते थे मुझे स्टेशन में। अरे क्या कहने एहसान भाई, मेरे घर में राशन जाता था इन लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी सादगी को सलाम। बड़ी गरीबी में साथ दी इस आवाम ने, बहुत शुक्रिया। अरे सज्जू लाला जी मैं उर्दू नहीं जानता, उर्दू नहीं बोला, मगर जो भी बोलता था ये 100 को नोट देते थे। बड़ी हौसला अफजाई की आपने, इतने SMS किए, इतने SMS किए। जब टीवी पे मेरा अंदाज आया तो आपके SMS की बदौलत मैंने 24 मुल्कों का सफर किया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे 3 पासपोर्ट भर गए SP साहब। अमेरिका से सफर शुरू किया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जहां 3 पासपोर्ट खत्म हो गए, मुल्क खत्म नहीं हुए। मगर एक बात दिल से आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया को घूम के देखा, हिंदुस्तान जैसा मुल्क कहीं नजर नहीं आया। इस मुल्क को सलाम करता हूँ, इसकी तहजीब को सलाम करता हूँ। इतनी सारी जुबानें, इतने सारे अंदाज, इतने सारे धर्म, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, मगर उसके बाद भी हम सब एक हैं। और इस एकता सेवा भावी संस्था को मुबारकबाद देता हूं। आपने आवाम को एक दिन खुशी का मौका दिया, ये छोटी सी ईद हो गई आप सबकी, ईद का जश्न किया आज आपने मुशायरे से, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और 4 लाइन पढ़ता हूँ। ये दुनिया में मुल्क महान क्यों है? यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये मुल्क किस लिए महान है दोस्तों? यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। ये इत्तेहाद के लिए आपने महफिल मुनाकिद की, आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिनों से तमन्ना थी आपसे मुलाकात करने की, आ गया। मस्तूरात बहनें इधर बैठी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मेरे अपने घर में बहुत इज्जत है मेरी। हाँ बराबर है। हाँ ये वकील साहब को मालूम है। देखो मैं इसलिए भी ख़वातीन हजरात की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी अपने घर में बहुत इज्जत है। मेरी बीवी मुझको इतना प्यार करती है, जब तक घर नहीं जाओ खाना ही नहीं खाती। अच्छा खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा ऐसे हंस रहे जैसे कभी बनाते ही नहीं। अभी मायके गई 7 दिन बनाए, मगर किसी को बताए नहीं। अपने को पेमेंट मिलता है, बहुत सी बातें बता देते हैं। ये नई पीढ़ी आ गई है सामने, हर 10 साल में चेहरे बदल जाते हैं। मुझे सामने बैठ के जो सुनते थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्ग थे अल्लाह भी को प्यारे हो गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब वहाँ भी महफिल लगती होगी, गालिब साहब के शेर सुनते हो, कुमार साहब की गजलें वहाँ भी चलती होंगी। मगर दौर बदला। देखो उस दौर में जब लाला जी हम बच्चे थे और ये बच्चे हैं, फर्क है। 2 लाइन में बताता हूँ इनकी परवरिश और हमारी परवरिश में क्या फर्क आ रहा है। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी।
हम परियों की कहानी सुन के बड़े हुए। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी, और आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही है शीला की जवानी। ये इनको बचाओ शीला की जवानी से। सबके हाथ में रिमोट आ गया, सबके हाथ में मोबाइल, बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें अच्छी अच्छी चीजें रखना बेटा, मौलाना साहब की तकरीर रखना। हाँ, नहीं तो शीला की जवानी 4 दिन में ही बुढ़ी हो जाती। अच्छी बात, बहुत अच्छे से इत्मीनान से आपने सुना, और मुझे भी इतनी खुशी हुई कि मैं आया। सियासी दौर है, सियासत पे बहुत अशार बोले गए। मेरी फ्लाइट उड़ी सर मुंबई से औरंगाबाद। मेरी आगे की सीट में 3 बच्चे, बड़े अच्छे, बहुत शरीफ बच्चे। उनकी मम्मी से पानी मांग के पीते थे, एयर होस्टेस को देखते भी नहीं थे। मैंने कहा इस दौर में इतने शरीफ बच्चे। औरंगाबाद में उतरते टाइम पूछ लिया, बहन जी क्या नाम बच्चों का? बोले बड़ा बेटा है रमेश, 15 साल का है, ये दूसरा है महेश, 10 साल का, और ये तीसरा दिनेश, ये 5 साल का है। मैंने कहा बच्चे बहुत अच्छे, नाम उससे भी अच्छे, मगर ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन हो गया? एक 15 का, एक 10 का, एक 5 का, ये समझ में नहीं आया। और मोहतरमा बोली इसमें समझने की क्या जरूरत है? इनके पापा एमएलए हैं, एक बार जीत के जाते हैं तो 5 साल में ही लौट। क्या कहने एहसान भाई, बाबा भाई भाई भाई। मगर मैं कहना चाहता हूँ सज्जू लाला जीतते हैं, यहीं रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं। आपके अपने हैं, आपके बीच में बैठते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो 5 साल के लिए चले जाते हैं। बहुत सारी इस बीच में कविताएं आई, बहुत सारे फन आए, जो देखा मैंने नजरों से वो पेश किया। इस मुल्क में एसपी साहब 70% किसान लोग रहते हैं। किसान जो है गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पैसा नहीं होता, उनकी औरतें नदी में जाके कपड़े धो के आती। शहरों में पैसा आता है, वॉशिंग मशीन लाते, उसमें कपड़े धुलते हैं। मेरे कपड़े खुद वॉशिंग मशीन में धुलते, कपड़े डालो 5 राउंड मशीन घूमती है, राउं राउं, कपड़े धुल गए। मगर आजकल जिस इंडस्ट्री में हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ 3 मुहज्जिब मोहतरमाएं हैं, बहुत पवित्र महिलाएं हैं। उनको तो आदाब करने का मन करता है। उन तीनों खातून का नाम बताता हूँ। पहली है मल्लिका शेरावत, और दूसरी राखी सावंत, और तीसरी है वीना मलिक। इन तीनों के कपड़े मिक्सी में ही धुल जाते, हाँ होते ही उतने बड़े। उसी में पहले जूस निकालती, फिर कपड़े डाली, कपड़े भी धुल गए। अच्छा, हम पसीना पोंछने के लिए रुमाल खरीदते हैं। मल्लिका रुमाल खरीदती कपड़े सिलाने को। दर्जी के पास गई, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी बदमाश था, बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा? बोले बच्चे की नेकर सिले। गाने भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। मल्लिका शेरावत तो छा गई, मल्लिका शेरावत तो छा गई, रजिया बन के फिल्म में आ गई। इधर मुर्गी बैठी अंडों में, और रजिया फंस गई गुंडों में। गाने ही ऐसे मिलते हैं। इधर मुर्गी बैठी अंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में। आप सबकी जानिब से मैं कहना चाहता हूँ, मल्लिका जी यदि हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे। आपको देख के बाबा रामदेव नहीं, गुंडे सीटी बजाएंगे। और आखिरी लाइन के मल्लिका जी, चाहे जितना पैसा कमाओ, चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर मुल्क की तहजीब को मिट्टी में तो मत मिलाओ। मुल्क की तहजीब को मिट्टी में तो मत मिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। अच्छा भाईजान क्या अच्छे लग रहे हैं। मौलवी साहब के पास एक ही चश्मा, दिन में भी आप यही लगाते हैं, रात में भी। हमारे चच्चा के पास 3 चश्मे,
राइट साइड में रखते हैं, दूसरा साफ करके लेफ्ट जेब में रखते हैं, तीसरा आंख में लगाते हैं, चल बेटा घूम के आते हैं। मैं उनका चाचा दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके तीन तीन क्या काम आते हैं? बोले बेटा राइट जेब में रखा है ना, इसकी मोटी कांच है, इससे मैं पास का देखता। मैंने कहा इधर, बोले इसकी पतली कांच, इससे मैं दूर का देखता। मैंने कहा पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, ये तीसरा आंखों में लगा, ये क्या काम आता है? बोले इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन है। मगर मौलवी साहब तीनों काम एक ही चश्मे से कर ले। बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो जितने कन्वीनर हजरात हैं तो वो तो ओपनिंग करके भग जाते हैं, मगर लाला जी सामने बैठ के सुनते हैं और सबकी हौसला अफजाई करते हैं। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, आपको मुबारकबाद। उम्मी अहमदाबादी ने तो बोले थे ऐसे 10-20 लाला और पैदा होना चाहिए ताकि इनको महीने में 12 मुशायरे मिले। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे आदमी। नहीं, सज्जू जी का पैसा बड़ा ईमानदारी का है, बड़ी ईमानदारी से जाता है। बहुत अच्छी आवाम, बहुत अच्छे आपके चेहरे हंसते हुए इतने अच्छे लगते हैं। हंसी की बातें तो बहुत सारी पूरी रात कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा, बहुत सारे लोग ऊँगने लगे थे, नींद आ रही, मैंने कहा इनको जगा दूं क्योंकि फिर अब इमरान आएंगे इसके बाद, तो इमरान को सुनना है। मौलवी साहब ने जुमे का खुतबा किए, देखो नेक काम करोगे जन्नत मिलेगी, जन्नत में दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, सोने चांदी के पर्वत, लिस्ट चली। अब एक साहब को हुक्का पीने का शौक था, वो सुनने लगे अब हुक्का कब आएगा, पूरी लिस्ट खत्म हो गई, हुक्का आया ही नहीं, वो नमाज ही नहीं पढ़े, बाहर आके बैठ गया। मौलवी साहब को पकड़ूंगा। उन्होंने मौलवी साहब से पकड़कर सवाल किए और माशाल्लाह ऐसा जवाब दिए, मौलवी साहब का जवाब अच्छा लगे तो मौलवी साहब के लिए ताली बजाना। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा कि जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है, कि जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है। मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम है। करंट लेने वहीं जाना पड़ेगा और जो जाएगा तो वापिस ही नहीं आएगा, इसलिए वो भी लिहाज रखना पड़ेगा। बहुत बहुत सारे आपके सामने हालात हैं और पुलिस को इसलिए मैं सलाम करता हूँ, आपके इंतज़ाम के लिए हैं। देखो इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो तहजीब बनाए रखना, शो ख़त्म हो, अपना मुशायरा ख़त्म हो, बड़े तहजीब व तमीज़ के साथ चले जाना अपनी अपनी राह लेके, ताकि आइंदा साल फिर परमिशन लेने में दिक्कत न जाए। ये आपकी मजलिस है, जिसको चाहे सुन लें। खूब अच्छी निज़ामत की सर ने और बहुत अच्छा बोलते हैं भाईजान। अमरावती से सुन रहा हूँ आपको, और ये भी सुना है कि जिसको घर में नहीं बोलने देते वो डाइज में आके बोलता है, मगर आपने बहुत ईमानदारी से अच्छे लुक में बोले, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या क्या सुनाऊं क्या क्या नहीं सुनाऊं सोच रहा हूँ, लेकिन बहुत सी फरमाइश पीछे से भी आई, भाईजान वो भी सुनाओ। दिल्ली में आम इतने महंगे हुए, उत्तर प्रदेश से आम निकलते हैं दशहरी, दिल्ली वालों को 5 साल से मिले ही नहीं, सब दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। इस बार बोले आम आदमी को जिता दो, आम तो सस्ता मिलेगा। उस चक्कर में सबने मेरे अंदाज में 2 लाइन बोले, केजरीवाल तुम नौजवान हो काम करो, केजरीवाल तुम नौजवान हो काम करो, और बहन जी आपकी उम्र हो गई अब आराम करो। ये आवाम किसी को भी आराम करवा देती है। एक ऐसे आदमी ने हरा दिया जिसने वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा। ये सारे हालात सामने आते हैं। बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी एक नज्म सुना के आपसे इजाजत लेता हूँ और उसके बाद ये भाईजान, अच्छा नहीं मैं बहुत सारे, देखो ये बच्चे हैं, मुझे मालूम है ये छोड़ेंगे नहीं, ये अपने दादा को नहीं छोड़ते तो मेरे को क्या छोड़। एक दादा भाईजान अपने बच्चों को लेके जा रहे मुजम्मिल भाई ऐसा रास्ते में, अब ज्यादा लोड मत लो, अब हंसो, मुशायरा अच्छा हो गया, हाँ आप तो इतने सीरियस हो गए, ज्यादा ही तकलीफ है तो उससे बेचारी से एक गजल फिर सुन लेना।
ये सोच रहे हैं मैंने उल्टी गणित पढ़ा दिया। कुछ नहीं होता, मुशायरा है। सचिन अगर एक बार जीरो में आउट हो जाए तो इसका मतलब सचिन सचिन नहीं रहा, ऐसा थोड़ी। कभी कभी पिच खराब होती है, कभी कभी बैट नहीं चलता, कभी कभी आवाम नहीं चलती, आज शायरा नहीं चली, कोई दिक्कत नहीं। आइंदा फिर पढ़ेगी, फिर से बुलाना। सज्जू जी अगली बार सुनाना उनको और आखिरी में पढ़ाना, ये कर्ज रहा उन पे हैं। चलिए, बहुत सारी बातें आप तक के पहुंचाए अलग अलग अंदाज से। बच्चे को लेके दादा सड़क पे घूमने जा रहे हैं, सामने से उनके टीचर आ रहे। दादा बोले बेटा तू छुप जा, 3 दिन से स्कूल नहीं गया, तेरे टीचर आ रहे हैं तुझे मारेंगे। बच्चा बोला दादा तुम भी छुप जाओ। बोले मैं काहे छुपूं, कोई मैं पढ़ता हूँ। बोले नहीं आपका इंतकाल हो गया, यही बोल के तो छुट्टी लिया। ये कभी भी निपटा सकते हैं किसी को, बड़े खतरनाक बच्चे। एसपी साहब 15 अगस्त आया, पूरे मुल्क ने आज़ादी मनाया, आज़ादी का जश्न। मैंने भी यौम आज़ादी मनाया। 14 साल शादी के हो गए। सज्जू भैया, सज्जू लाला जी, पहली बार मेरी बीवी चुप बैठी। मैंने अपना दरवाजा बंद करके ही कमरे में स्वतंत्रता दिवस मनाया। 2 घंटे तक के आज़ादी मनाता रहा। तीसरे घंटे में पसीना आ गया, घबराहट होने लगी। ये इतना बोलने वाली आज चुप कैसे? मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछ लिया बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखा? बोले नहीं। मैंने कहा उपवास रखा है? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं। तो मैंने कहा फिर चुप क्यों बैठी है? बोले पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दी। आपको भी 4 घंटे की आजादी, मुझे नहीं। कभी कभी मेरे बच्चे ही निपटा देते। बड़े खतरनाक दौर आ गया, बच्चों को संभालने की जरूरत है। बच्चों पे कितनी सारी चीजें मैंने टीवी पर सुनाया, आपने बड़ा मजा लिया। लेकिन मैं उस वक्त को याद करता हूं जब हम टीवी नहीं थे, सिर्फ थिएटर हुआ करते थे, लेकिन गाने अगर घर में भी आते थे रेडियो में तो लता जी का गाना सुन के अच्छे अच्छे रो देते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रफी साहब के गाने सुनते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैसेज मिलता था, संदेश मिलता था, हम कुछ सीखते थे। अभी गाने क्यों आते, लिखते क्यों हैं, ये आवाम को दिखाते क्यों हैं, अपनी समझ में नहीं आता। मैं एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहा हूँ फ्लाइट का, वो गाने आ रहे हैं रात के 10 बजे। पहले गाने में हीरो मुझसे पूछ रहा मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, और मैंने कहा हम क्या बताएं, अपने वालिदैन से पूछ। हाँ, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई क्या? 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं पूछता। कुछ भी कहीं भी लिख रहा। दूसरे गाने में तो वो माधुरी दीक्षित आके पूछ रही, 6 फुट उछट रही, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, 6 फुट उछटते। इसमें 6 फुट उछटने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर में आते हैं, किसका पड़ोस में जाता है? एक तेरा ही आ गया, मैं भी तो घर जाता। अब भाईद अंसारी भी जाता है मालेगांव, तो भाभी सबको थोड़ी बताती है भाईद घर में आ गया। अरे सबके पिया घर में, वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता। हाँ, पीने के बाद आदमी सही जगह पे आ। मगर तुमको क्यों समझ में आ रही, तुम तो पीते ही नहीं, मगर देखते हैं पड़ोस में। ऐसे मैं आपको 90 गाने बता सकता हूँ जहाँ बेवकूफियां हैं, ये आवाम को बिगाड़ा जा रहा है। मेरा मकसद ये था। अब हीरो आके गाता है कि मेरे नैना सावन भादो रिमझिम बरसे, तेरे नैना है कि टुल्लू पंप दिन भर ही टपक रहे। ऐसे गाने जब आते हैं तो मेरी ये 4 लाइन की कविता, इस दौर की ये आखिरी कविता सुनाता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। हाँ, अच्छा, तो एक पेमेंट में कितना सुनूं? अगले बार फिर देना, फिर सुनना।
फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, वो बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल सुनो, सूंघने की ताकत अल्लाह ने किसको दी, वो गा कौन रहा, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला, रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर के खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता? सूंघ सूंघ के परेशान था। और देश का दर्द आप तक पहुंचाता हूं कि क्या दुनिया भर के खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता है? यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन जलाने वालों को पकड़कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। ये मुल्क है, ये अपना घर है, इसका हर दर्द हमारा दर्द होना चाहिए। मुशायरे का मकसद भी यही है, राष्ट्रीय एकता, सब कुछ जोड़ने का। और ये काम इस कमेटी ने की, मैं मुबारकबाद देता हूँ। पुलिस तो सर हमारे बम्बई की सबसे अच्छी पुलिस है, जो भी दो चुपचाप रख लेती, नहीं दुआएं, गलत नहीं समझना, अरे दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सब रख लेते हैं। मगर एक बात दिल की मैं ये कहना चाहता हूं सर, कि ये जितने सैनिक हैं, ये सरहद पे रातों में जागते हैं, -डिग्री पे बर्फ में, ये रात भर जागते हैं तो पूरा मुल्क चैन से सोता है। ये सैनिक सरहद पे जागना छोड़ दें तो हमारा नींद भी उड़ जाएगी। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और उस्ताद की ये 4 लाइन, उन चाहे कारगिल की जंग हुई हो, चाहे बांग्लादेश के टाइम शहीद हुए हों, चाहे चाइना के वार में, उन शहीदों के परिवार के लिए 4 लाइन। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। उन तमाम सैनिकों को, उनके परिवारों को खराज अकीदत पेश करते हैं, हम सम्मान करते हैं। और जाते जाते ये मैं अंतिम नज्म बहुत प्यारी सी सुना के जाता हूँ और आप सबको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे आप सब ने बुलाया और 3 साल की कोशिश की सज्जू लाला जी ने, लेकिन माशाल्लाह आपसे मुलाकात लिखी थी, 2 लुकमे आपके यहाँ के लिखे थे तो मैंने खा लिया। वो तो अजमत की मेहमान नवाजी गजब की। जैसे ही घर आया बोले, भाईजान बिल्कुल सही टाइम पे आओ। सही टाइम पे आए, वो 2 रोटी बची, मैं गाय को डालने वाला था, अब वो गाय की बची हुई रोटी मेरे को दी। अजमत की वो सारी बातें, लेकिन फिर भी जो है साल भर तो वो आवाम को, कलाकारों से मुलाकात करवाता रहता है, इसीलिए इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ अजमत को। और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। भैया देखो, मेरे प्रोग्राम से जो बीच से उठ के जाता है उसको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, वो रास्ते में चक्कर खा के गिर भी जाता। हाँ, और अगर ख्वाब में कोई बुरा नहीं आता तो मैं ही आके डराता, तो फिर वापस आते हैं तो जगह नहीं मिलती। मैंने बहुत पहले देखा था कि औरत और आदमी का जोड़ा बनता, पहली बार मर्द का जोड़ा। हाँ, ये तहजीब के खिलाफ है, ये मुशायरे तहजीब के लिए होते हैं। बताओ, जोड़ा भी आदमी का जा, अच्छी बात नहीं। मैंने एक निकाह देखा सर, निकाह में से हंसी कैसे निकल के आती। मौलवी साहब ने 2 दुल्हन बैठी हैं, दोनों का निकाह पढ़ाया। एक कम पढ़ी लिखी, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, और दूसरी पढ़ी लिखी थी। तो मौलवी साहब पहले पढ़ी लिखी दुल्हन, अनपढ़ दुल्हन का निकाह पढ़ा रहे हैं। वहां से हंसी और गुफ्तगू की बात कैसे निकलती है। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है?
मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। पहला झगड़ा यही लोचा। आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलाना साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। फिर मंजूर घूम फिर के आ गया, रजिस्टर में अपना नाम भर लो। यूं नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है, मस्ती में जीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। फिर मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? मैं अपने वालिद से नहीं डरी, आपसे क्या डरूंगी, मैं तो मकबूल से ही करूंगी। अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये एक दुल्हन थी। अब मौलवी साहब दूसरी दुल्हन के पास आए, मगर दूसरी इत्तेफाक से बहुत पढ़ी लिखी थी, मजहबी तालीम थी। अच्छा, क्या बदल रहे हैं? अच्छा, ये उनके इंतजाम में लगे हैं जो बाद में घरों में देखेंगे, और जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका इनको लिहाज ही नहीं, जो घर बार छोड़ के आए बेचारे। बहुत अच्छा, ये ईटीवी ने तो भैया मुशायरा घर घर तक पहुँचाया और उर्दू की तरक्की में बड़ा काम किया आपने, आपको मुबारक हो भाईजान। बस एक ही इल्तिजा है, ये पूर्णा के बैठे हैं, हमारे नांदेड़ के बैठे हैं। मैं आपकी बात, इनके पास बजट नहीं होता, कहीं कहीं बिना पैसे के भी चले जाया था। हाँ बिल्कुल, पैसे मत देना, फ्री में आएंगे। हाँ, जहाँ पैसा दो वहीं टीम चले जाती। बिना पैसे के भी गरीबों के मुशायरे जरा दिखा दिया करो। हाँ, मैं कहाँ था, दूसरी दुल्हन पढ़ी लिखी। अब मजा आएगा, देखो। पढ़ी लिखी महजिब दुल्हन से बोले मौलवी साहब, आपको निकाह मंजूर है? उसने सिर्फ 5 लाइन में निपटा दी उनको। अब वो 5 लाइन बड़ी कीमती है, सुनना, बाद में मैं याद न रहूं, ये 5 लाइन याद रहेंगी। जैसे ही मौलवी साहब उस पढ़ी लिखी दुल्हन से बोले, आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली, मौलवी साहब, आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ, मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? बस उधार में ही निपटा के चले जाते। जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ, कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब, ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है। ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है। इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है। इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। मौलवी साहब, जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। निकाह कबूल तो कर लेते हैं अरबी में, मैं नाम नुफके के तुझे भी पालूंगा, तेरी औलाद को भी पालूंगा, मगर जोड़ा तो तू पहना दे और जूते भी तू दे दे। ये शरीयत में कहीं नहीं, ये रिवाज को शरीयत बना दिए। गरीब घबराता है, इसको जोड़ा कहाँ से दे? वो मेहर मानते हैं, वो तो फर्ज है। तुम्हारा जोड़ा फर्ज नहीं है, फिजूल है। दबाव मत डालो। मेहर की रकम 11,000 गरीब लिखवाता है, इधर से 21,000 जोड़े का लिखवाते। शर्म करो। जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। और मौलवी साहब, ये दूल्हा तो सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है। ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। अगर निकाह को तुम इबादत बोलते, रसूल पाक की हर सुन्नत इबादत है, तो यहाँ बाजे से अरमान मत निकाल। फिर तो जुमे की नमाज भी बाजे के साथ जाओ। अल्लाह के वास्ते बचना। और ये आखिरी 4 लाइन, आखिरी लाइन बोलती है कि मौलवी साहब,
आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे और थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। मौलवी साहब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फजाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपना निकाह खुद पढ़ाते थे, जो अपना निकाह। वक्त की कमी है, वक्त की नज़ाकत है जी। अभी सदर साहब पढ़ना बाकी है और सदर साहब अगर खड़े हो गए तो आपको मालूम है 1 घंटा तो कम से कम उनको चाहिए। हाँ 2 घंटे नहीं बेटा, अब ऐसा मत तो फजर की नमाज ही पढ़ के जाएगा। तो तहज्जुद पढ़ ले बेटा, तहज्जुद का टाइम तो शुरू हो गया। 2 काम चलेंगे। चलो भाई, एहसान भाई, देखो बहुत सारी बातें मेरी पहुंची, जहां जहां से भी घर में बहुत सारे लोग कह रहे हैं फरमाइश का आइटम। एक दिन घर में सज्जू लाला जी मेरे यहाँ किचन से आवाज आई, भड़ भड़ बर्तन गिरे। 3 बजे रात में मैंने उठ के देखा, मैंने कहा यार क्या मामला है, बिल्ली घुसी, चूहा घुसा? कुछ नहीं, एक बर्नर पे कढ़ाई रखी थी और एक में कुकर, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब उनकी लड़ाई में सुनाता हूँ, बहनें सुनेंगी मजा आएगा। कुकर बोला कढ़ाई से, कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, बाहर से भी काली और अंदर से भी काली है। तो कढ़ाई ने जवाब दिया, अरे कुकर तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, तू अपने गोरे रंग पर इतना क्यों इतराता है, यदि मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। देखो बच्चों को ये याद थी। हाँ बहुत सारी बातें, बहुत सारी। मैंने तो अपनी जिंदगी की पहली नौकरी एक टीचर की ज्वाइन की। 1ली और 2री क्लास के बच्चे प्राइमरी के, उनको पढ़ाना था। मैंने उनका तारुफ लिया, अपना तारुफ दिया, हम लोगों की सब सेटिंग अच्छी हो गई। हिंदी पढ़ाना था, 2 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ऊपर लिख दिया सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। पहले दिन बच्चे ने मुझे निपटाया, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। मैं वहीं से ही भागा। मैंने कहा यार इतने खतरनाक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। बैठ जा बेटा, नहीं तो कविता छोड़ के श्रद्धांजलि पढ़ना शुरू कर। ये देखो बुलाते भी हैं वो जाते भी हैं, अच्छी बात नहीं है। मगर शॉर्टकट में मैं 2-3 बात बताता हूँ। 2री क्लास में डरते डरते गया, फिर 2 शब्द लिखा, ऊपर लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, इस दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताओ। तो एक बच्चा फिर खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं इतने में छत गिर जाए तो दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। वहां से भी भागा, मैं इनको भी नहीं पढ़ा सकता। हेड मास्टर साहब को कंप्लेंट किया, वो बोले बेटा 3री क्लास पढ़ाओ, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे। मैंने कहा फिर तो आप भी साथ में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अच्छे। 3री क्लास में वो ऊपर बैठे मेरे साथ, मैंने बच्चे से पूछ लिया 8 और 8 कितने होते हैं 8 8? 16। वो उसने बोला 20। हेडमास्टर साहब नीचे जाके उसकी पीठ ठोक रहे, शाबाश बेटा तूने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा सर 8 8 16 होते हैं, माफ करना, ये 20 कह रहा है फिर भी आप पीठ ठोक रहे। बोले एहसान भाई परसों तो ये 24 कह रहा था। हाँ अभी धीरे धीरे सुधर रहा, ये रोज 2 कम करता, एक दिन ये 16 पे ही आएगा, बस इसकी हौसला अफजाई कर। मैंने 4वीं क्लास में बच्चों से पूछा पहाड़े कहाँ तक आते हैं? बच्चा बोला 8 तक। मैंने कहा 8 का सुनाओ। सज्जू जी इतनी स्टाइल से सुनाया, उसे ऐसा हाथ बांध के रिदम में तरन्नुम के साथ सुनाया। मैंने कहा चलो इसी का मजा लेते। मगर मुझे 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता आपके समझ में आ जाए। ऐसा हाथ बांध के शुरू कर दिया, 8 1 8, 8 दूनी 16,
8 तिया 24, 8 चौके यैया, 8 पंचे यैया, 8 छक्के यैया, 8 सत्ते यैया, 8 धमसी। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? ये 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये यैया ये क्या? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी आ रही, धुन सुना। ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाना पड़ा। बच्चों का तो क्या बताएं, रात भर ये किस्से इनको बता सकते हैं, मगर एक 4 लाइन की कविता मेरे मन की सुनाता हूं। मैंने एक न्यूज, अच्छा ये बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखे हुए लोग हैं, किसने देखा? थैंक यू वेरी। अच्छा बुरखे के अंदर कौन थी? किसी ने नहीं देखा। मैंने सर एसपी साहब एक फिल्म की थी बॉम्बे टू गोवा, मेरी बेगम बुरखे में थी। मैंने कसम खा लिया फिल्म एंड हो जाएगी मगर सूरत नहीं देखने दूंगा। हाँ, राजू श्रीवास्तव बाजू में मैं टिकट लेने गया और वो बुरखे के पास जाके कहता आधा। मैं लौट के आया, मैंने कहा पहले बहनोई से कर ले, हाँ फिर बीवी से कर लेना। आधा वो भी भागा। एक बार तो पानी मांगी, सबने कहा अब दिखेगा चेहरा। मैंने सटक डाला पाइप, बुरखे के अंदर से पूरा पानी पी गई मगर चेहरा नहीं दिखा। और राजू को तो ऐसा पटक के मारी कि अल्लाह तोबा कहा था, अल्लाह तोबा बुरखे वाली को मत छेड़ियो भाईजान, पटक के मारती। कि नेताजी को शहीद की विधवा पर तरस आया, एक नेताजी को शहीद की विधवा पर तरस आया तो उन्होंने 2 लाख का चेक उसको थमाया। शहीद की बेवा ने अपना मुंह खोली और बड़े प्यार से बोली, नेताजी 2 की जगह मुझसे 4 का चेक ले जाइए, 2 की जगह मुझसे 4 का चेक ले जाइए, मगर अपने इकलौते बेटे को सेना में भर्ती करके बताइए। 2 की जगह मुझसे 4 का चेक ले जाइए, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को सेना में भर्ती करके बताइए। जिस दिन आपका इकलौता बेटा देश के लिए शहीद हो जाएगा, इस देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और चेक फाड़ते हुए आखिरी 2 लाइन बोली, नेताजी देश का सर झुके काम हम ऐसा नहीं करते, देश का सर झुके काम हम ऐसा नहीं करते, और हम लोग शहीदों के कफन का सौदा नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नवाजिश करा। दोस्तों आज की